हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकम्मिल रज़ा बात कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा, कारी साहब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, कारी साहब आपका कैसा चल रहा है अभी मदरसा सब कुछ? चल तो ठीक रहा, लेकिन आपको पहचाना नहीं। मैं हुज़ैफा बोल रहा हूँ। नाम तो दिखा मुझे, हुज़ैफा सिद्दीक। लेकिन कहाँ से, कैसा, क्या? हज़रत एक मसला पूछना था। कहिए ना। ये जो अक्सर बोलते हैं कि शैतान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ का मुशाबा कर सकता है, इस पर क्या बोल सकते हैं? मतलब क्या है, शै- अकीदा कैसा रखना है इस पे? शैतान। शैतान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के साथ मुशाबा कर सकता है अपनी आवाज़? देख, बात ये है कि जैसे शैतान का मतलब वो जो बदमाश खबीस जो जिन्नात होते हैं। हाँ। नहीं हेलो। नहीं, शैतान से मुराद जो शैतान ही, जैसे कि जो बोलते हैं कि सूरह नजम की जो आयत पढ़ा था शैतान ने, उससे मुराद शैतान ही, ऐसा कोई जिन्नात विन्नात का तो कोई जिक्र नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला ने दो ही मखलूक दुनिया में पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, जिन और इंसान को ही पैदा किया है। शैतान कोई अलग से मखलूक नहीं है। शैतान हम और आप दुनिया किसे कहती है कि जो जिन्नात जो बदमाश किस्म के होते हैं, जिसे कहते हैं ना ये बच्चा बहुत बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि शैतान कोई अलग मखलूक नहीं है। बदमाश किस्म का जिन्नात को शैतान कहा जाता है। बात आपकी ये है कि शैतान हुजूर की आवाज का नकल कर सकता है, ये आपको पूछना है। हाँ, मुशाबा कर सकता है कि नहीं? हाँ, देखिए, नबी के अलावा, नबी को छोड़ के किसी की भी वो मुशाबह तस्वीर हो या आवाज कहिए, तसली नबी का कुछ नहीं वो मुशाबह कर सकता। अच्छा, अगर कोई ये अकीदा रखे तो गलत है। कुछ फतवा नहीं लगेगा? फतवा मतलब अगर वो मानता है, अगर ये दिल से यकीन जान ले कि शैतान का इतनी ताकत है कि नबी की मुशाबे कर ले, तो कहा गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। गलत है। अब वो जानबूझ के भी कह रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो अब क्या कहेंगे उसको? अच्छा अच्छा, ये तिबियानुल कुरान है, गुलाम रसूल सईदी, आपको पता है? अल्लामा गुलाम रसूल सईदी। हाँ, कभी नजर से नहीं गुजरा। तिबियानुल कुरान जो तफसील के साथ है, हाँ हाँ। जिनके बारे में ये तफीबुल मसाइल के अंदर जिल्द सुवम के अंदर अपने पाकिस्तान के मुफ्ती मुनीबुर रहमान है। अच्छा। अच्छा, तो उन्होंने ये सफ़ा 17 पे लिखे है कि मैं हम्म। अहले सुन्नत वल जमात को ये खुशखबरी सुनाना भी अपनी सआदत समझता हूँ कि मुसन्निफात अल्लामा सईदी शरह सही मुस्लिम और तिबियानुल कुरान को हमारे अहद के दो मुमताज अकाबिर उलमा अहले सुन्नत अब्दुल हकीम शरफ कादरी और अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी, ठीक है ना, ने मसल के अहले सुन्नत वल जमात के मुस्तनद व मुत्तफिक उलमाए करार दिया है और ये अम्र मलहूज रहे, ये दोनों अकाबिर हमारे मसलक के हुज्जत व इस्तेनाद की हैसियत रखते हैं। तो मतलब ये तिबियानुल कुरान बहुत मोतेबर है ना? किताब तो अब मैं कभी देखा नहीं हूँ। अब वो ये किताब। आपको नेट पे मिल जाएंगी, फरीद बुक स्टॉल की है, उर्दू बाजार लाहौर की है। तो हाँ, नेट पे देखना अलग है, किताब अच्छा, बिल्कुल। तो ये तिबियानुल कुरान है ना, इसके अंदर है ना? हाँ, तिबियानुल कुरान नाम तो देखा, तो हाथ में लिया नहीं। ये जिल्द हफ्तों में। हाँ। हाँ, तो इसके मतलब आपके पास किताब सामने है कि पर्चा वर्चा सामने है? अच्छा, किताब सामने मेरे पास, ठीक है ना? तो भाई ये साहब। सूरह हज के अंदर वो फरमा रहे, यही रिवायत के जो पेश करते हैं कि सूरह नजम की जो आयत है शैतान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबा किया है। तो इसके तहत वो लिखते हैं, वो रिवायत जो पेश करते हैं अक्सर लोग, हम्म। तो तिबियानुल कुरान के अंदर सफ़ा नंबर 777 जिल्द हफ्तुम के अंदर वो लिखते हैं कि ये जो रिवायत है जो पेश करते हैं, ये अपनी तमाम असानीद के साथ सनदन बातिल और अकलन मरदूद है, क्योंकि ना ये मुमकिन है कि शैतान आपकी ज़ुबान से कलाम करे, ना ना ये कि अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ के मुशाबा कर सके, कर और सके। सुनने वाले इसकी आवाज़ को आपकी आवाज़ करार दे। अगर बिलफर्ज ये मुमकिन हो तो तमाम शरीयत से एतमाद उठ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई शख्स मतलब ये अकीदा रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ से मुशाबा कर सकता है शैतान, तो मतलब ये इंसान शरीयत से एतमाद उठाने वाला हुआ। बात हाँ, बराबर अगर ना? जब देखिए, एक बात होती है कि किसी को मालूम नहीं है, अगर उसको बता दिया कि शरीयत में गलत है, नहीं करना चाहिए, जब तब भी वो मान रहा है, अगर किसी को फैला रहा, तो गुनाह ही हुआ ना वो गुनाह ही उसको। हुआ, बराबर, बेशक। अभी ये वही जिल्द हफ्तों के आगे सफ़ा नंबर पे लिखते हैं
784 पर, ठीक है। और लिखते हैं आगे कि अगर शैतान आपकी आवाज की मिसल पर कादिर हो तो ये ताजीम के खिलाफ है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम के खिलाफ है। और अगर शैतान आपकी आवाज की नकल उतार सके और लोग शैतान की आवाज को आपकी आवाज समझ ले तो हिदायत गुमराही के साथ मुश्तबा हो जाएगी। बात बराबर है ना? बहुत बड़ा मतलब क्या है ना, मिसाल के तौर पे ये ले लीजिए कि आज जो है हमारे हाशमी मियाँ तकरीर करते हैं तो बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं मदरसे के, जो उनकी कॉपी यानी उनके उनके स्टाइल में उनके साथ बोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हाँ, तो अब जाहिर सी बात है जब कोई इंसान जैसे आज मिसाल के दौर में इस दुनियावी माहौल में आ जाइए कि कुछ ऐसे कॉमेडियन है कि आप बोलोगे फला की आवाज निकालो तो बिल्कुल हुबहू फला की आवाज निकालेंगे, तब क्या समझ लीजिए। अच्छा हजरत, मैं ये बोल रहा था कि बात देखिए क्या है कि मतलब अगर कोई निकालनी है, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबा अगर शैतान की आवाज समझे, जैसे कि आपने कहा कि शैतान तो ज्यादा अलग मखलूक नहीं है, जिन्नात में से ही, मतलब वैसे बताया, ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई बोले तो आपने ये भी कहा कि माशाल्लाह के मतलब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत नहीं कर सकता, ना शक्ल में कर सकता है ना आवाज में कर सकता है, कोई भी हाँ कोई भी एंगल से नहीं कर सकता है। और आपके गुलाम रसूल सईदी साहब भी यही कह रहे हैं ना, बात बराबर है ना? अभी एक जगह तो आप दो रिवायत पढ़े ना, फिर एक जगह ऐसा बोले तो ऐसा कर सकते हैं और वो मैं सुन्नी में हूँ, इसमें थोड़ा सा तजाद हो रहा है। तजाद? अच्छा पूरी बात तो सुने, मुकम्मल होने दे, फिर उसके बाद में बात करते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये मतलब साफ हो गया ना बात कि हाँ, मतलब अगर जो शख्स ये करे तो वो ताजीम है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम के खिलाफ है। हाँ, और इसके बाद में वो गुस्ताख हुआ ना, जब ताजीम के खिलाफ है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई ना, जो ऐसा करे तो। हाँ, गुस्ताखी हुई और जानबूझ के करेगा तो गया के तौहीन कर रहा है नबी की, वो नबी की शान की तौहीन कर रहा है, वो ईमान से भी चला जाएगा। ईमान से भी चला जाएगा बेशक। और उसके बाद में खुद ही ये बात लिखे है कि वो शरीयत से एतमाद उठाने के इसमें चक्कर में। हाँ, तो ये बात ये थी कि मैं मवाइज़ नईमिया पढ़ रहा था किताब, ये तो आपके हकीमुल उम्मत अहमद यार खान साहब नईमी की है। अच्छा, हाँ, ये आपके अपने इसके बरेलवी मसलक के हकीमुल उम्मत है। और ये आपके खजाइनुल इरफान जो तफसीर है, हाँ, नईमुद्दीन मुराद आबादी के मदरसे से फारिग है ये, मदरसा नईमिया से, इसलिए इनको नईमी बोलते हैं, ठीक है ना हजरत। ये मवाइज़ नईमिया में पढ़ रहा था तो इसके सफ़ा नंबर 141 पर, और ये मकतबा इस्लामिया से छपी है, उर्दू बाजार लाहौर से। तो ये पढ़ रहा था तो इसमें इन्होंने वही जो तिबियानुल कुरान वालों ने लिखे है कि ये मनगढ़ंत और अक्लन मरदूद रिवायात है, यही रिवायात को नकल करके वो लिखते हैं कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से मुशाबा कर सकता है। आपके हकीमुल उम्मत साहब लिख रहे हैं। अच्छा, तो ये फिर गुस्ताख हुए या नहीं हुए? तो आप अपनी पूरी तारीफ बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, मैं आपको समझ नहीं पाया। पहले आप ये तो बताए, पूरा बात तो मुकम्मल होने दो हजरत। मैं जब तक किताब देखूंगा नहीं, आप सफा नंबर पेज नंबर आप भेज दीजिए मुझे। सुनिए, अच्छा, एक बात सुनो मुकम्मल कारी मुकम्मल रजा साहब, सुनिए ना, एक बात तो सुनो। मैंने आपके सामने रख दिया हो ना, सब रख दिए हैं, आपने बोला वो अलग बात है। मैं आपको सुनो ना, मैं अगर आपको हवाले नहीं भेजा ना तो फिर तो मैं तो झूठा ठहरूंगा ना, बात बराबर है ना। मैं आपको सब हवाले भेजूंगा, टेंशन मत लो। जो बात लिखी हुई है मैंने एकदम वर्ड लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा हूँ, और ये हिस्सा अव्वल है मवाइज़ नईमिया सफ़ा 141 पर, ये साफ बात लिखे है कि शैतान अपनी आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से मुशाबा कर सकता है। तो अब ये बात आती है कि आपके हकीमुल उम्मत साहब इस फतवे से जो तिबियानुल कुरान वाले साहब ने बोले हैं, अल्लामा साहब ने, गुलाम रसूल सईदी साहब ने, तो इस बात से तो ताजीम के खिलाफ है, गुस्ताख भी साबित हुए, और शरीयत पे जो एतमाद लोग है उससे उठ रहा है जो भी ये किताब पढ़ेगा। और ये आपके सुनो ना, ये हकीमुल उम्मत साहब है ना, इनको सुनो ना, एक बात तो सुनो। आप तो ये आपके कह रहे हैं ना, मेरे को शक में डाल रहे हैं आप। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, ये तस्कीरा अकाबिर अहले सुन्नत अब्दुल हकीम शरफ कादरी की, जिसका भी नाम तफहीमुल मसाइल के अंदर पढ़े थे। तो ये अपने सफ़ा नंबर 54 पर अहमद यार खान नईमी को हकीमुल उम्मत लिखकर मोतबर उलमा से शुमार कर रहे हैं। और नीचे लिखते हैं थोड़े 2-4 लाइन नीचे कि इसी ज़माने में बरेली शरीफ जाकर हजरत मौलाना शाह अहमद रजा बरेलवी की जियारत से मुशर्रफ हुए। मतलब इन्होंने आपके आला हजरत को भी देखा है। और इसी तरीके से ये रावलपिंडी के आपके हनीफ कुरैशी साहब है, गुस्ताख कौन किताब है, इसके सफ़ा नंबर 30 पर
ठीक है ना, ये लिख रहे हैं कि चुनांचे हजरत सैयद अबुल बरकत शाह साहब और मुनाजिर इस्लाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, मतलब ये मुनाजिर इस्लाम भी मान रहे हैं, मतलब ये आपके इतने मोतबर है और आपके हकीमुल उम्मत है। बात बराबर है? आपने जहालक किताब पढ़ी है? हाँ भाई है मेरे पास। जहालक है तो आपको पता होगा कि जहालक जब तुम्हारे इधर किताब लिखी गई है इतनी मोतबर और जबरदस्त तुम्हारे मसलक की, तो ये मवाइज़ नईमिया भी आपने पढ़ी होगी। मेरे को आप शक में डाल रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि भी अजनबी से डर है, कुछ भी कलाम करना, कुछ भी बात करना कोई मैं माकूल नहीं समझता हूँ। हजरत ये क्या बात है, अभी जब सामने सामने मसला सब आ गया है कि बाबा ये एक शख्स मसला एक बात तो सुनो, एक बात तो सुनो। मैं मसले का इनकार नहीं करता, किताब जो है वो हक है, और किस जैसे आपने बताया है, एक बात तो सुनिए, आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। आप क्या बता रहे हो नहीं बता रहे हो वो आप समझे, कि मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ, आपको पहचानता नहीं हूँ, आपको जानता नहीं हूँ कि आप किस लायक हैं, किस ख्याल के हैं, नहीं अकीदे से हैं। मैं एक बात तो सुनिए, एक बात तो सुनिए। अकीदा 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 होता है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि इसके लिए कोई बरेलवी और देवबंदी हो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हूँ, लेकिन मेरा मसला एक साफ तो करिए आप जरा। नहीं तो ये फोन पे नहीं होगा, तो कैसे होगा? फेस टू फेस। मैं तो आपको दे दिया हूँ ना सब तो। नहीं, ये सब मामले तो ऐसे होते हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि अच्छा ये एक बात सुनिए, अगर देखो किताब है ना, जो जो कुछ लोग बोलते हैं कि किताब पेश करने के बाद बोलते हैं कि ये हमारे मकतबे की नहीं है, या कुछ बोलते हैं कि ये देवबंदी लोग ने छाप दी है, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं, ऐसा है नहीं, मानना है नहीं? ऐसा मतलब बोलने का नहीं, मैं खुद उसकी अच्छा कि वाकई में आप जिस किताब से बता रहे हो कि वाकई में जिस मुसन्निफ ने किताब लिखी है तो वो लिखी हुई है कि नहीं है, तो वो गुस्ताख है या नहीं फिर? हाँ, गुस्ताख मैं कुछ नहीं बोलता, मैं फैसला जब भी करूंगा कि जब मैं अपने अच्छा ये बात तो सुन लो जरा, ये एक बात तो सुन लो जरा, एक बात तो सुन लो। अगर ऐसी है, अगर मैंने जैसी बात कहा, अगर लफ्ज ब लफ्ज बात निकलता है और आप अगर तहकीक करेंगे, अगर वो निकलती है बात, ठीक है, किताब में, तो एक जरा ये बात भी सुन लीजिए। आपके अहमद रजा खान साहब की किताब है तमहीदुल ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान, आपने पढ़ा है ना किताब? मैं उस किसी मैटर में आपसे बात नहीं करूंगा फोन। तो सुनो तो सही, ये सफा नंबर 100 पर लिखा है कि जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हुआ, उसकी तौबा किसी तरह कबूल नहीं, जो उसके अजाब या कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। तो अगर मैंने आपको ये सब स्कैन भेज दिया और ऐसे ही निकलता है जैसे मैंने कहा एकदम परफेक्ट, तो आपके तो हकीमुल उम्मत साहब तो चले गए, तो काफिर हो गए। अगर आप उनके कुफ्र में शक करेंगे तो आप भी काफिर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये हवाले से। मैं आपकी बात को तहकीक नहीं समझता। अच्छा, आपके हकीमुल उम्मत साहब का आप उस्ताद नहीं समझते आपके? मैं आपकी बात को यकीनी तौर पर जो आप कह रहे हो मैं नहीं मानता, जो बात कर रहे हो उसकी मैं तहकीक। अरे मैं आपको भेजूंगा हजरत, आपको भेजूंगा मैं भेजने से भी नहीं मानता। ऐसा क्यों? ये क्या है, ऐसा क्यों? मतलब ये तो हद डरमी हो गई ना, मतलब जो चीज साबित हो रही है उसका आप नहीं बोल रहे हो, ये गलत है या नहीं? मतलब हर धर्मी की बात नहीं है। तो फिर क्या है? मामला ऐसा है कि बताया ना आपको, किताब है कहीं कुछ और नहीं, तो मैं किताब भेज रहा हूँ ना आपके पास, आपके पर्सनल में किताब भेज रहा हूँ ना। हाँ, नहीं किताब भेजने से नहीं होगा, उसका हमें तहकीक करनी होगी। फला किताब तहकीक नंबर में एक बात सुनो, एक बात सुनो, देखो मैं वापस से सब सफा नंबर बता देता हूँ, वापस से देखिए, छोड़िए, आप लिखिए,